हेलो सर। हेलो सर। Hello everyone. Hello, professor. Hello, everyone. Hi everyone. Hello, sir. Hello sir. रिकॉर्डिंग मिल गई ना? नहीं हुई थी फेल? हाँ जी सर, मिल गई थी। मिल गई ना? वो आप लोगों के सिस्टम पे शो होगा शायद। ठीक है। कल क्या कवर किया था हमने? कल क्या स्टार्ट किया था? कलेक्शंस, राइट? कौन सा टॉपिक कवर किया था हमने कल कलेक्शंस में? सर कलेक्शन एरे। एरे कवर किया था, राइट? हम्म। चलिए, आज कवर करते हैं हम लिस्ट। ठीक है, तो कलेक्शन की बात करते हैं पहले तो। एरे हमने देखा था, राइट? तो एरे क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। सर करेक्ट? सेम टाइप ऑफ सेम डेटा डेटा। टाइप, सेम टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। एंड फिक्स नंबर्स। फिक्स आइटम्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जो साइज हमने डिफाइन कर दिया उतने ही नंबर्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, राइट? ओके, एग्जाम्पल क्या लिया था एरे का? एक्ट्रे। यस सर। राइट, Yes, sir. एक्ट्रे लिया था। ठीक है, चलिए लिस्ट। तो प्रॉब्लम क्या है एक्ट्रे के अंदर? हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो फिक्स, यानी कि एक्ट्रे के अंदर प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे 35 एग्स स्टोर करने हैं, हम स्टोर नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते ना, 30 ही कर सकते हैं। Right, sir.
राइट? ठीक है, चलो अब लिस्ट की बात करते हैं थोड़ा सा। लिस्ट इम्प्रूव कर देते हैं लिस्ट को। यहाँ पर लिस्ट को कैसे इम्प्रूव करते हैं? फॉर एग्जाम्पल चिराग शॉपिंग के लिए जाते हैं, राइट? एंड शॉपिंग के लिए जाते हैं और शॉपिंग के लिए वो जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, ये मान ले, ऐसा ऐसा मान लेते हैं। चिराग शादी हो गई है आपकी? सर बस 30 नवंबर की है, फिक्स हो गई है। अच्छा फिक्स हो गई है, चलो मैं पहले दे दिया, मैंने एडवांस में दे दिया आपको एग्जाम्पल। कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे उस चीज के लिए। थैंक यू सर। ठीक ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप अभी अभी से हम एग्जाम्पल देते हैं चिराग का। अब चिराग अपनी वाइफ को कहते हैं कि चलो शॉपिंग करके आते हैं, राइट? शॉपिंग कौन करवाता है, वाइफ हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को? मोस्टली क्या होता है? सर वाइफ ही हस्बैंड को कराती है। वाइफ हस्बैंड को करवाती है शॉपिंग। हाँ दैट्स सर, गुड। क्योंकि हस्बैंड तो वो तो बचता है ना सर शॉपिंग कराने से। शॉपिंग, अरे नहीं यार, हस्बैंड कराते हैं ना वाइफ को। तो पेमेंट कौन करता नहीं है? जो पेमेंट पेमेंट जो करता है वही तो शॉपिंग वैसे करेगा। तो हस्बैंड ही कराता है सर। नहीं सर, वो तो पहली कार्ड हैंड ओवर कर देते हैं ना, तो वाइफ ही अच्छा कराती है। देखो पॉइंट तुम नोट, कार्ड पहले कर कार्ड देता है सर वो। कार्ड हैंड ओवर कर देते हैं। देखो एक अच्छा पॉइंट बोला है, कार्ड हैंड ओवर कर देते हैं, इसी से अब लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गौरव गौरव को पता है, तो गौरव ने कार्ड हैंड ओवर किया हुआ है, तो गौरव से स्टार्ट करते हैं। चलो चिराग को परेशान नहीं करते, नहीं तो डर जाएंगे शादी से पहले ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लान होता है कि चलो वीकेंड्स के अंदर हम शॉपिंग करें। भाई कहते हैं मुझे स्पेसिफिक शॉपिंग वॉपिंग करनी है, राइट? आप कहते हो कि अभी तो स्पेसिफिक बजट है और उसी में शॉपिंग करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल। वो कहते हैं कि चलो मैं वाइफ कहती है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ घर के कुछ इंपॉर्टेंट होम अप्लायंस, या फिर स्पेसिफिक मान लेते हैं बेडशीट पिलो कवर ये नए लेने हैं, राइट? कर्टन्स, दो तीन चीजें लेने हैं। गौरव सोचते हैं ठीक है चलो ये तो फाइन है, चलते हैं मॉल के अंदर एंड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, गौरव कार्ड नहीं रखते अपने पास, ठीक है? कैश लेके चले जाते हैं। उनको पता है ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक अकाउंट में आ जाएंगी, तो वो रख लेते हैं, 2000 रुपीज के आसपास रख लेते हैं, राइट? अब मॉल पहुंचने पर होता क्या है? कभी भी हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, एक चीज खरीदने जाते हैं, बट हम दो चीज खरीद के लाते हैं। वो होता है कभी? हाँ सर, मॉल मॉल सर पहुंच जाए तो ऑलवेज ही होता है सर। है ना? ये होता ही है, हमें हमेशा हमें खरीदना होता है एक आइटम, लेकिन हम दो तीन चीजें खरीद के लेके आते हैं, ये हमारे साथ होता है। और जब वाइफ को साथ में लेके जाते हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? और मॉल गए हैं और वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं या बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आइटम्स हमें दिखेंगे, तो डेफिनेटली वाइफ कहेगी नहीं मुझे ये भी पसंद आ रहा है, ये भी लेना है। ठीक है, अब क्या होगा? कैश लेके गए थे, जी अब सर। कैश लेके गए हैं तो हम जो हम डिसाइड करके गए हैं, यानी कि हमने अपने आप को स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, इतने से ज्यादा हम नहीं जा सकते हैं, राइट? हम इतने से ज्यादा ऊपर शॉपिंग नहीं कर सकते। हमने डिसाइड किया 3 आइटम्स या 3 आइटम्स या 4 आइटम्स, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। दैट्स मीन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया शॉपिंग को भी, राइट? सो वो एक तरह से क्या कहला रहा है, एक तरह से एरे कहला रहा है, राइट? यस सर। है ना? तो क्या होता है गौरव, अगर कैश ले जाते हो और उसके बाद एक और दो तीन चीजें और लेनी पड़ती तब क्या करते हो फिर? क्या हो सकता है? सर फिर ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ते गूगल पे या ऑनलाइन पेमेंट करनी ऑनलाइन पड़ती है सर। ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, और नहीं करोगे तो क्या होगा? सर वो नहीं तो सामान किसी नहीं आ पाएगा। सामान नहीं आ किसी पाएगा। दोस्त को फोन करना पड़ेगा सर, भाई पैसे लेके आ जाए, इज्जत की बस सवाल है। सुन लो चिराग, है ना? ठीक है, वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? दोस्त को फोन करना पड़ेगा, बिना सामान के घर आ सकते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि घर पे आकर थोड़ा डेंजर है, खतरा है ना? तो उस खतरे से वो बचना चाहते हैं, राइट? तो बेटर है फ्रेंड को कॉल करें, ठीक है? तो इसे आप कह सकते हो कि हम अगर शॉपिंग करने गए मॉल के अंदर, हम स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड करके गए, 2000 रुपीज की ही शॉपिंग करनी है, और उससे ऊपर अगर आता है कुछ तो हम नहीं कर सकते, हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट? राइट। तो लिस्ट और एरे में यही डिफरेंस है। जब आप क्रेडिट कार्ड लेके जाते हो या डेबिट कार्ड लेके जाते हो या आप गूगल पे से करते हो, तो वहां पर आप एक लिस्ट नहीं बना के रखते, आप कम शॉपिंग भी कर सकते हो और ज्यादा शॉपिंग भी कर सकते हो, करेक्ट? पहले सिनेरियो में क्या था, आप आपने डिसाइड किया मुझे 3 प्रोडक्ट खरीदने हैं मॉल में से, राइट? और मॉल जाते हो वहां पे आपको सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पसंद आते हैं, राइट? ठीक है, बट आपने कैश तो निकालनी है अपने बैंक अकाउंट में से, राइट? कैश तो आ गया, अब आपने अमाउंट खरीदा 1000 का, जो 1000 है उसका यूज नहीं किया, राइट? वो वेस्ट नहीं होंगे एक्चुअली, बट उसका यूज नहीं किया जिस पर्पज से निकाले थे, राइट? बट लिस्ट के अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या गूगल पे, वो एक तरह से डायनेमिकली काम करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट उतना पेमेंट,
ठीक है, जितनी शॉपिंग होगी उतना ही पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या गूगल पे से कर सकते हैं। हमें अकाउंट से कैश निकालने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, ऐसा ही होता है, इसलिए हम क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। शॉपिंग कम हुई है तो कम पेमेंट जाएगा, शॉपिंग ज्यादा हुई है तो हम ज्यादा पेमेंट भी कर सकते हैं, राइट। हम डिसाइड नहीं करेंगे वहां पे कि हमें वहां पे साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बजट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट। हमें वहां कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि भाई 500 की शॉपिंग करनी है, 2000 की शॉपिंग करनी है। जितने का प्रोडक्ट आएगा हम डायरेक्ट पे करेंगे एंड हम सामान लेके आ जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। तो चिराग, थोड़ा संभल के रहना। जी सर बिल्कुल। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौरव डरा रहे होंगे आपको, ठीक है। ठीक है, गौरव आप मैरिड हो? हाँ सर, लास्ट ईयर 28 नवंबर को शादी हुई थी, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। आप तो 1 साल में डरा दिया आपने चिराग को। वो तो 1 महीने में डर जाएंगे, पता चल जाएगी वो तो धीरे धीरे। अच्छा। ठीक है, नो कमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस चीज पे कमेंट नहीं करते हैं। तो लिस्ट का हम पर्पस समझ गए, राइट, कि हमें डायनेमिक बनाना है। अगर हमारी शॉपिंग कम है तो हम कम अमाउंट पे करेंगे, ज्यादा शॉपिंग करनी है तो ज्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं। किसके थ्रू? क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड जस्ट लाइक अ लिस्ट। ठीक है, पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, एरे के अंदर हमें साइज डिफाइन करना पड़ रहा था, राइट, वो अब हम नहीं करेंगे, राइट। चलिए लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया, उसका नाम मेंशन कर दिया शॉपिंग लिस्ट। और वेरिएबल टाइप जो देते हैं हम वो करते हैं स्ट्रिंग। करना है तो स्ट्रिंग कर सकते हैं, इंटीजर, अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो इंटीजर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज भी स्टोर करनी है तो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, और डिफॉल्ट में भी यहाँ मैं अभी कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो असाइन एक्टिविटी को लेते हैं, अब हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, सॉरी इनिशियलाइज नहीं, डिक्लेरेशन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। जैसे हमने एरे का साइज को डिक्लेयर किया था वैसे ही हम यहाँ पे लिस्ट को भी डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले मेंशन करते हैं यहाँ पे लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो बेटर है कि आप याद रखो इसके सिंटैक्स को भी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। तो आपको न्यू लिखना होगा। न्यू किस लिए यूज करते हैं, मैंने कल आई थिंक मेंशन किया था, मेमोरी एलोकेशन के लिए नॉर्मली हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यू, हाँ जी, लिस्ट। ठीक है, जैसे हमने एरे लिखा था, सॉरी स्ट्रिंग लिखा था, यहाँ पे हमें लिस्ट लिखना होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे ऑफ, किस टाइप की वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है जो आपको ध्यान में रखना है। शॉपिंग, ये हमारा वेरिएबल हो गया शॉपिंग लिस्ट। ओके, न्यू, ब्रैकेट ऑफ ओपन करते हैं, ऑफ स्ट्रिंग। ये जो ऑफ स्ट्रिंग है ये आप किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे, ऑफ इंटीजर भी कर सकते हो, बट ये डिपेंड होगा कि आपने जहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसका टाइप क्या मेंशन किया है, स्ट्रिंग किया है या इंटीजर किया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ स्ट्रिंग या ऑफ इंटीजर कर सकते हो। ठीक है, ऑफ बुलियन कर सकते हो, डिपेंड करता है यहाँ पर आपने जो इस वेरिएबल को बनाया है इसका टाइप क्या डिफाइन किया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऑफ के बाद मेंशन करोगे, और ये हमेशा ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, और ये इजी इसलिए है कि जब भी आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यू लिखते हो, ये कंफर्म है कि न्यू मुझे लिखना ही लिखना है। उसके बाद मुझे लिखना है लिस्ट, जैसे ही आप लिस्ट लिखोगे यहाँ पे वो इंडिकेट कर देगा ऑफ। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते जैसे मैं लिस्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ब्रैकेट में वो इंडिकेट कर देगा ऑफ, मुझे लिखना है ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ इतना मैंने लिख दिया, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम लिखना हमें जरूरी है, ये भी एक सिंटैक्स है जो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक याद रहेगा? जी सर।
ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी शॉपिंग लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो करली ब्रैकेट, यहाँ पर भी करली ब्रैकेट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। ठीक है, एरर दिखा रहा है, देख लेते हैं एरर क्यों दिखा रहा है। न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग, ही तो दिया है हमने। जस्ट गिव अ मिनट, चेक कर लेते हैं, स्ट्रिंग है, हाँ बिल्कुल स्ट्रिंग ही है। सर एक और करली ब्रेसेस आएगा ना उसके अंदर? हाँ तो लगा के रखे हैं ना, दोनों तो लगा रखे हैं हमने करली ब्रेसेस। सर एक और आएगा। जस्ट गिव अ मिनट। सर ये करली ब्रेसेस मेन वाला हो गया ना? ये वाला कह रहे हो आप? यस सर। सर अब डबल कोट इसके नहीं अंदर आएंगे। नहीं नहीं, ये तो वो हो गया ना, ये तो डिक्शनरी में चला जाएगा। एरर तो आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल इसमें। सर फ्रॉम के आगे शॉपिंग लिस्ट नहीं आएगा जो हमारे वेरिएबल का नाम है? जस्ट गिव अ मिनट, हाँ फ्रॉम के आगे शॉपिंग लिस्ट का नाम नहीं आएगा जो जो हमने वेरिएबल क्रिएट कर रखा है शॉपिंग लिस्ट? वो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे असाइन किया हुआ है ना, ये तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ऑटो फिक्स करके देख लेते हैं, अगर ऑटो फिक्स में लिस्ट का कुछ आ जाता है तो देख लेते हैं। नहीं, ये इसकी जरूरत ही नहीं है, ऑटो फिल्टर कोडिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, दोबारा असाइन कर लेते हैं एक बार। अच्छा देखो, सर वेरिएबल ध्यान से टाइप। देखो, ध्यान से देखो, हमने नॉर्मल, ठीक है ये तो हमने चेंज किया ही नहीं है, राइट, वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और हमने वेरिएबल टाइप को तो चेंज किया ही नहीं था, ये तो नॉर्मल वेरिएबल है। जब भी कलेक्शंस होता है उसको अलग तरीके से हमें डिफाइन करना होता है ना, जैसे हमने एरे को किया था, एरे ऑफ टी में गए थे हम, नहीं गए थे, यस सर। है ना। अभी तक तो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, तो ये कैसे असाइन कर सकते हैं नॉर्मल वेरिएबल को, इसीलिए वहां पे हम सही लिख रहे हैं बट तब भी एरर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करें कहीं लिस्ट है, एरे मेंशन है बट लिस्ट मेंशन है, नो, राइट, हमें लिस्ट नजर नहीं आ रही है यहाँ पे कहीं भी। ठीक है, अब लिस्ट किसका पार्ट है, कलेक्शन का, किसका पार्ट है लिस्ट, कलेक्शन का। कलेक्शन ठीक कलेक्शंस है का। ना। अब आपको करना है क्या, लिस्ट को ढूंढना है, आपको यहाँ मिल नहीं रही है लिस्ट, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई वेरिएबल या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो आपको नहीं मिल रहा है, देन आप क्या कर सकते हो, ब्राउज फॉर टाइप्स में जाओगे। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी अच्छी खासी। ठीक है, जो आपको क्रिएट करना है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। बट अब आपको कैसे पता लगेगा लिस्ट कहाँ पे, या तो आप डायरेक्ट लिस्ट टाइप कर दो। ठीक है, आप डायरेक्ट लिस्ट टाइप करो, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, काफी सारे टाइप आ जाएंगे लिस्ट के भी, लिस्ट कॉलम बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको कलेक्शंस पे काम करना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसको ढूंढने का तरीका क्या है, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। ठीक है, इसके अंदर आपकी लिस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं सिस्टम, टाइप किया, सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें आ गई, डॉट कलेक्शंस, सर्च करें, ठीक है, आ जाना चाहिए सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। ठीक है, देखें, मिला मुझे सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट
जेनरिक मिला। सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, सिस्टम कलेक्शन डॉट जेनरिक, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। ठीक है, बट आपको कौन सा लेना है? आपको लेना है प्राइवेट कोर लिप वाला। ठीक है, ध्यान में रखना है सिस्टम डॉट प्राइवेट कोर लिप के अंदर जो आपको सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक है वही आपको सिलेक्ट करना है, बाकी नहीं रखने हैं अभी। तो मैं यही करता हूँ अभी, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक किसका? सिस्टम डॉट प्राइवेट डॉट कोर लिप के अंडर में जो आ रहा है वो। ठीक है, सिलेक्ट किया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग के अंदर? ये इतने सारे हैं, हम कैसे पता करेंगे कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था सर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल चिराग ने कोई प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, आप चिराग आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाकर आप मार्केट में लेके आना चाहते हो। यूजर्स को कैसे पता लगेगा कि आपका ये प्रोडक्ट क्या काम करता है और किस लिए है? कैसे पता लगेगा? आपने बना दिया, किसी को पता नहीं है। सर उसका थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा, मतलब अवेयरनेस यूज। करनी पड़ेगी, है ना, कुछ ना कुछ बताना यस। पड़ेगा। यानी कि आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट? ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तब भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। यानी कि उसके डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने पड़ते हैं, हमें डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने पड़ते हैं कि वो प्रोडक्ट या वो लाइब्रेरी, और ये क्या है? एक तरह से सारी लाइब्रेरीज हैं। तो ये जो लाइब्रेरीज हैं ये किस काम में आएंगी? ये लाइब्रेरीज किस काम के लिए हैं? क्या यूज है इनका? अब इतनी सारी लाइब्रेरीज हम याद नहीं रख सकते। इतनी लाइब्रेरीज के अंदर इतने फंक्शंस, इतने मेथड्स होंगे, लाखों मेथड्स होंगे, हम याद नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना होता है? हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे और उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करोगे और फिर समझोगे। तो डॉक्यूमेंटेशन जब तक हम रीड करेंगे तभी समझेंगे, या फिर एक बहुत सिंपल सा और इजी तरीका होता है, गूगल। ठीक है, गूगल पे आप प्रॉब्लम सर्च करोगे सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। ठीक है, तो वो आपको बताएगा, सभी का आपको फीचर्स बता देगा, कौन कौन से फीचर्स है और कब कब कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा यूज होता है? डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक वाला यूज होता है। तो हम ऐसे डायरेक्टली पता नहीं कर सकते और हम ऐसे नहीं कह सकते आपको ये यूज करना है, ये यूज करना है, बट हाँ आपको यूज यही करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ लिस्ट के लिए कह रहा हूँ, लिस्ट आप मैक्सिमम इसी तरीके से बनाओगे। एक लिस्ट और अभी एक और बताऊंगा मैं, इसी में ऐड ऑन करूंगा, बट अभी आपको ध्यान में रखना है सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। ठीक है, रख लिया है, ध्यान में रखना है। सेलेक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और हम क्या ढूंढेंगे? यहाँ पर लिस्ट। देखें कहीं लिस्ट मिल रहा है मुझे? लिस्ट, ठीक है, एंड आई लिस्ट। आई लिस्ट इज अ इंटरफेस लिस्ट और लिस्ट नॉर्मल है। अब हमने ऊप्स नहीं पढ़ा है डेफिनेटली, इसलिए हमें इसके बारे में, आई लिस्ट के बारे में हम अभी समझेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊप्स के कॉन्सेप्ट में आता है आई लिस्ट एंड लिस्ट, वहां से हम समझ पाते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं पुराने तरीके से बात करूं, पहले हम मोस्टली लिस्ट यूज किया करते थे, बट यूआई पाथ ने कुछ एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस कर दी हैं लिस्ट को इजी बनाने के लिए, कलेक्शंस को इजी बनाने के लिए। तो यूआई पाथ यूज करता है आई लिस्ट, मतलब उसकी एक्टिविटीज, बट अभी हम यहाँ पर हम अपना लिस्ट यूज करते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ लिस्ट और यहाँ पे जाके मैं सेलेक्ट करूंगा स्ट्रिंग, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं ना। तो स्ट्रिंग और ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ आ गया यहाँ वेरिएबल टाइप लिस्ट है ये। राइट, ओके सर। ठीक है, लिस्ट है ना। अब इसमें यहाँ पे हमने यहाँ पर देखो शॉपिंग लिस्ट दिया, न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, अभी मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करना चाहता हूँ, यहीं पर वैल्यू देना चाहता हूँ इस लिस्ट को, तो मैं दे सकता हूँ। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? फ्रॉम करली ब्रैकेट डबल कोट कॉमा डबल कोट, जो भी वैल्यू देनी है मैं यहाँ ऐसे दे सकता हूँ, एबीसी सीसीडी। ठीक है, एंड सेव। तो कितनी वैल्यू स्टोर कर दी मैंने इसमें लिस्ट में? दो। लेकिन मैंने साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर एरे में अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, अगर आपने एरे में ऐसा किया कि आपने साइज डिफाइन नहीं किया और इस तरीके से वैल्यू दी, तो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू दोगे वो वही साइज ले लेगा। इसके बाद अगर कोई वैल्यू आगे चल के ऐड करना चाहोगे तो ऐड नहीं करेगा, उसको लगेगा सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो एरे में या तो साइज दोगे या फर्स्ट टाइम कोई वैल्यूज दे दोगे, जितनी वैल्यूज दोगे उतना ही साइज डिफाइन हो जाएगा। बट लिस्ट के साथ ऐसा नहीं है, आप साइज मत दो और वैल्यू डिसाइड मत करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायनेमिकली जब भी नई वैल्यू आएगी हमेशा ऐड हो जाएगी। ठीक है, देखो करके देखते हैं। तो मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो ही वैल्यूज हैं अभी। ठीक है,
अब प्रिंट करवाते हैं, तो चलते हैं लॉग मैसेज की तरफ एंड लॉग मैसेज को यहाँ पर ट्रैक कर लेते हैं। शॉपिंग लिस्ट, ठीक है, ध्यान में रखना है कि एरे एंड लिस्ट दोनों एक ही तरीके से वैल्यू को स्टोर करते हैं, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ही स्टोर करेंगे। तो याद है एरे में भी क्या था, हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी थी तो हम क्या कर रहे थे, जीरो से स्टार्ट कर रहे थे एरे में भी, 0 1 2, राइट। लिस्ट में भी ऐसा ही है, एबीसी पहले जो वैल्यू स्टोर की वो 0 नंबर पे, सीसीडी यानी कि वो सेकंड नंबर पे। सिर्फ फायदा क्या होगा इसके अंदर, एरे के अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि दो ही वैल्यू, यानी कि दो ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर हमने वैल्यू को दे दिया तब भी उसका साइज डिफाइन हो गया कि हाँ इससे ज्यादा वैल्यू। बट लिस्ट में हमने स्टोर कर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम और आगे वैल्यूज ऐड कर पाएंगे चल के, बट अभी देख लेते हैं। बट हाँ, स्टोर करने का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। चलिए, अब स्टोर करने का कॉन्सेप्ट ये है तो हमें वैल्यू गेट करनी है, तो गेट करने का कॉन्सेप्ट भी वही होगा जो एरे में देखा था हमने। हमने एरे में क्या देखा था, हमने एरे का नेम मेंशन किया था, ब्रैकेट ओपन किया था और जीरो दिया था, राइट। इसका मतलब है जो वैल्यू हमारी पहले नंबर पे स्टोर की है हमने, वही वैल्यू प्रिंट होके आएगी। प्रिंट होके आ जाएगी, राइट। तो उसको कैंसिल कर लेते हैं एंड रन करते हैं। क्लियर, एबीसी प्रिंट हो गई, नहीं सर देखा हमने सीसीडी नहीं सबने? आया सर, एबीसी आया, सीसीडी नहीं आया। हाँ, सीसीडी क्यों आएगा, जीरो दिया है हमने, क्योंकि इंडेक्सिंग नंबर मेंशन कर दिया ना हमने। ये 1 पे 0। होगा, ये 0 पे होगा, 0 पे होगा। ठीक है। एरे में भी तो यही था, अगर जो वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है उसका इंडेक्स नंबर पास करना है, उसका इंडेक्स नंबर देना है, राइट और राइट। इंडेक्स नंबर क्या होगा, सीसीडी का 1 होगा और एबीसी का 0 होगा, तो कौन सा प्रिंट होगा, 0 दिया है तो एबीसी ही प्रिंट होगा। तो लिस्ट प्रिंट वैसे ही करेगी जैसे एरे करेगा, वही सिंटैक्स वही होगा, ठीक है। अब बात है डिफरेंस, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एरे भी बना लेता हूँ और एरे में भी ऐसे ही वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा अब। तो लेट मी क्रिएट, तो गौरव जा रहे हैं कैश लेके शॉपिंग करने, ठीक है गौरव, ओके सर। ठीक है। तो अगर 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 एरर आया, ठीक है, एरर आया उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि पिटाई लगने वाली है घर पे चल के, ठीक है। मैं जी मजाक सर। कर रहा हूँ, ठीक है, दिल पे मत ले लेना। नहीं सर, पिटाई लगेगी नहीं। मेरी वाइफ नहीं अपने लगी घर गई अब हुई है। तो। ठीक है, चलो ये ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एरे डिफाइन कर लेते हैं और स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का हमने यहाँ पे एक एरे भी लिया, दोनों का एग्जाम्पल है, और असाइन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो मेरा एरे का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे एग्जाम्पल एंड ये लिस्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं देता हूँ एरे, और एरे के अंदर हमें पता है क्या सिंटैक्स था, कल हमने देखा था, आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में हम क्या कर देते हैं, साइज डिफाइन कर इंडेक्स। देते हैं, तो है ना। तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 1, क्योंकि 0 एंड 1 दो वैल्यू स्टोर करनी है, और वैल्यू भी मैं यहीं के यहीं पे स्टोर करवा देता हूँ, एबीसी कॉमा सीसीडी, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने वैल्यू भी यहीं डिफाइन कर दी। अब और एक और तरीका है, मैं एरे के अंदर और क्या कर सकता हूँ पता है आपको, ये मैं नहीं देना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, या तो मैंने साइज दिया है, साइज डिफाइन किया है ना, 1 दिया है ना, 0 और 1, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं साइज ना, तो सिर्फ वैल्यू स्टोर करवा दूँ एरे के अंदर, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, करके देखें। इसको हटा देते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या ये ऐसे ले लेगा, कॉमा सीसीडी, ले लिया। यस सर। इसमें हमने साइज डिफाइन नहीं किया,
राइट, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी, किसको, एरे को कर दिए, दो वैल्यू असाइन कर दी। और यहाँ पर हमें लिस्ट में ऐसा नहीं होगा, लिस्ट में आपको अगर वैल्यू साथ में असाइन करनी है तो आपको ऐसा असाइन करनी पड़ेगी, और इसे बोलते हैं हम डिक्लेरेशन, और इसको बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये लिस्ट में तो आपको ये पार्ट तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो लिस्ट काम नहीं करेगी। ये आपकी चॉइस है, अगर आप वैल्यू बाद में लेके आना चाहते हो तो ठीक है, अगर हैंड टू हैंड ऐड करना चाहते हो तो ठीक है। ओके, तो मैं ये मेंशन करता हूँ, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। और इसको यहाँ पे मैं चलते हैं और एनोटेशन में ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, दोनों एग्जाम्पल हैं। लॉग मैसेज में प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे अभी कुछ प्रिंट नहीं करवाना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, एरे में ना वैल्यू ऐड करवा के देखता हूँ। तो एरे में वैल्यू ऐड करवाएं, नई वैल्यू असाइन करके देखें एरे में, चलो देख लेते हैं। शॉपिंग एरे, मैं यहाँ पे एरे में वैल्यू असाइन करता हूँ सेकंड नंबर पे। मुझे नंबर देना पड़ेगा एरे में वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है। बट कितनी वैल्यू स्टोर की है इसमें, 0 और 1, तो उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, 1 होगा। बट मैं कहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, 0 1 के बाद 2 आता है, और 2 में मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, और क्या करना चाहता हूँ, एक्स वाई जेड में स्टोर करना चाह रहा हूँ। एरर आया, आउटसाइड द बाउंड्री कह सकते हैं, यस सर। है ना, आउटसाइड द बाउंड्री। जस्ट गिव मी अ सेकंड ओनली। ठीक है, एरर आया, आउट ऑफ रेंज कह सकते हो या आउट ऑफ बाउंड कह सकते हो, ठीक है। बाउंड्री से बाहर हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं करेगा एरर। ठीक है, क्लियर है। अब लिस्ट में काम करते हैं, लिस्ट में भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है एरर आया, ठीक है, तो इसको कर देते हैं कमेंट आउट। और अब लिस्ट में ऐड करके देखते हैं, क्या लिस्ट में हम वैल्यू ऐड कर पाएंगे। लिस्ट में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर हम एक मेथड सर्च करते हैं, टाइप करते हैं मेथड, और देखेंगे इन्वोक मेथड। ठीक है, इन्वोक मेथड एक एक्टिविटी है जो कुछ पब्लिक मेथड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। तो लिस्ट में जब भी हमें वैल्यू ऐड करना होता है तो एक पब्लिक मेथड को हमें एग्जीक्यूट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, मैं डॉट करूंगा तो यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स आएंगे। सबसे पहला मेथड दिख रहा होगा आपको, ऐड, ठीक है, दिख रहा है सबको, ऐड मेथड दिख रहा है, बट उसको हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। ये मेथड लिस्ट के पास है, बट हम यहाँ पे ऐसे यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इन्वोक मेथड की जरूरत पड़ेगी इस मेथड को यूज करने के लिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, टारगेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कौन सा है हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें वैल्यू ऐड करवानी है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। अब मेथड, मेथड नेम कौन सा है हमारा, जब मैं यहाँ पे डॉट ऐड कर रहा था तो मेथड आ रहा था मेरे पास, डॉट कर रहा हूँ तो ऐड आ रहा है, यस सर, आ रहा था। ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ये जो कुछ डायमंड सा बन रहा है, ठीक है, आप आइकन, इसका मतलब ये मेथड है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पर ऐड कर देते हैं, हो गया ऐड, ठीक है। अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से एक चीज दिखाता हूँ, शिपिंग लिस्ट डॉट, मैं यहाँ पे ऐड लिखता हूँ, लिखा मैंने ऐड, ठीक है। अब ये एक मेथड है जहां पर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्या इंडिकेट कर रहा है,
आइटम लिखा हुआ है, आइटम एज ए स्ट्रिंग लिखा हुआ, Yes. आइटम आइटम लिखा हुआ, हाँ, दैट्स मीन yes. जो वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं वो इस ब्रैकेट में हमें पास करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वैल्यू दी, इसे हमें पास करना पड़ेगा, बट हमें पता है इस मेथड को हम असाइन में ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि असाइन का मतलब होता है एक वैल्यू दूसरे में असाइन करना, मेथड को एग्जीक्यूट करना नहीं होता। तो मेथड को किसके थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, इन्वोक मेथड के थ्रू। तो शॉपिंग लिस्ट लिखा और जो डॉट ऐड आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे वो दिखाएगा नहीं, आपको नहीं दिखा रहा है। बट अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू पास करनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू पास करनी है आपको, कि हाँ ये जो ऐड करने वाली जो वैल्यू पास करनी है वो यहाँ नहीं करोगे आप, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इस वैल्यू को, क्या बोलते हैं जो हम ब्रैकेट के अंदर, Parameters. पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम पैरामीटर्स, तो क्या प्रॉपर्टी में कहीं पैरामीटर लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है लिखा हुआ है, थर्ड में। लिखा हुआ है पैरामीटर, ये मेथड का नेम है, और ये ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है उसे हम हमेशा पैरामीटर बोलते हैं। तो हमें पैरामीटर पास करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और पैरामीटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ वैल्यू ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये इन और आउट डिपेंड करता है मेथड, तो आपका जो मेथड है हम ऐड कर रहे हैं यानी कि लिस्ट में इन कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमेशा डिफॉल्ट में लिस्ट के साथ इन ही रखोगे आप, आउट नहीं करते लिस्ट में से। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ XYZ, ओके, एरर चला गया। अब एक काम करते हैं, मैंने एक वैल्यू यहाँ पर ऐड करके देखी और मैं प्रिंट भी करवा के देखना चाहता हूँ। अगर वैल्यू ऐड नहीं होगी तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, जैसे एरे में आया था। वैल्यू ऐड हो जाएगी तो एरर नहीं आएगा। अब वैल्यू प्रिंट कैसे करते हैं, शॉपिंग लिस्ट, इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 0 1 2 होना चाहिए, क्योंकि 0 1 तो पहले ही था, 2 हमने नया ऐड कर दिया, तो वो सेकंड नंबर पे जाके होगा, राइट। क्योंकि जैसे मैंने XYZ किया तो उसका इंडेक्स नंबर क्या बनेगा, XYZ 2 बनेगा, राइट। ABC ऑलरेडी है, CCD ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट नंबर क्या जनरेट होगा, 2 होगा। तो देखते हैं क्या 2 को प्रिंट करने पे XYZ जो यहाँ हमने ऐड किया वो ऐड होता है लिस्ट के अंदर, लेट्स सी। चेक करें, एरर नहीं आया ना कहीं भी, वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर वैल्यू प्रिंट हो गई यानी कि ये वैल्यू इसमें ऐड हो गई थी इसीलिए लॉग मैसेज ने प्रिंट करी है, हो गया ऐड, नहीं हुआ, ऐड हो गया तभी प्रिंट हुआ है, नहीं तो प्रिंट होता ही नहीं, यस सर। राइट। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और फिर मैं इसको एक्सिक्यूट करूं तो मैं सेकंड नंबर पे तो कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा, तो क्या अब एरर देगा नहीं देगा ये, सर देगा यार। अभी एरर देगा क्योंकि सेकंड नंबर पे कोई वैल्यू होगी ही नहीं, हमने ऐड ही नहीं करी है। आगे आउट ऑफ रेंज, यस सर। ठीक है। तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो तरीका है हमारे पास ये वाला, वैल्यू जब भी हमें ऐड करनी है और सभी वैल्यूज को अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो हम क्या करते हैं, कौन सा लूप यूज करते हैं, कलेक्शंस के साथ कौन सा लूप फिट बैठता है, फॉर ईच, ठीक है, जैसे हमने एरे में यूज किया था वैसे ही, ठीक है। देखेंगे अभी चल के, बाद में देखेंगे, पहले हम लिस्ट को और समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं आई लिस्ट, ठीक है, आई लिस्ट को हम देखते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ कलेक्शन या फिर लिस्ट, मैं यहाँ ढूंढता हूँ लिस्ट, क्या मुझे कहीं यहाँ पर लिस्ट मिला, यस सर मिल गया। ठीक है। अगर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि हम इस तरीके से लिस्ट नहीं यूज करना चाहते, मुझे दिक्कत है सिंटैक्स याद करने में, तो यूआईपाथ ने और सिंपल कर दिया, उन्होंने बोला ठीक है हमारी आई लिस्ट यूज करो आप, ठीक है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, राइट, और यहाँ पे जाके लिस्ट का वेरिएबल का नेम देते हैं और लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, राइट, ब्राउज में जाके, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है लिखा हुआ है क्रिएट लिस्ट, वी कैन क्रिएट फ्रॉम हियर,
किस टाइप की क्रिएट करनी है, कौन सी वैल्यू आपको स्टोर करनी है, नंबर, टेक्स्ट या अदर। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट। कंट्रोल के शॉर्टकट होता है हमेशा वेरिएबल क्रिएट करने का, तो यहाँ पे न्यू लिस्ट के यहाँ पे आपने लिख दिया शॉपिंग लिस्ट, यहाँ पर भी वही नाम दिया हमने। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे कुछ क्रिएट हुआ नहीं हुआ, हो गया, बट इसका टाइप क्या है, हाँ आई लगा लिस्ट। हुआ है। और इससे पहले जो हमने बनाई थी उसमें क्या लगा था, सिर्फ लिस्ट था। लिस्ट। फर्क पता पड़ा, जो यूआई पाथ आपको क्रिएट करके देगा वो आई लिस्ट होगी, और हमने जो क्रिएट किया था वो क्या था, लिस्ट था। ठीक है, चलो, ये एक्टिविटीज जब काम करेंगे जब आपका आई लिस्ट होगा, इस लिस्ट के साथ ये एक्टिविटीज काम नहीं करती, उसके साथ आपको डिफरेंट मेथड यूज करने होते हैं, ये सर वाले इसमें ऐड मेरा करने। एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे अभी सेकंड वाले में आपने जहाँ यहाँ पे कंट्रोल की करके क्रिएट किया वेरिएबल, इसने ऑटोमेटिक फुल वो कर लिया, पुलअप की हाँ आई लिस्ट हो गया हमारा। तो हाँ, ऐसी सेम जो सीक्वेंस वाले में जो लिस्ट वाला नॉर्मल है, उसमें हम कंट्रोल की करके लिस्ट को पुलअप नहीं कर सकते नहीं डायरेक्टली जैसे नहीं इसने किया है? नहीं कर सकते, वहां पे यहाँ मैनुअली नहीं। हमको बनाना पड़ेगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर हम असाइन एक्टिविटी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा हम प्री अच्छा। बिल्ड एक्टिविटी यूज कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हम्म। कैसे बनता है, जब हम कंट्रोल के कहते हैं, ये कैसे पता पड़ता है सिस्टम को कि ये इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेगा, कैसे, राइट, इसको कैसे पता लगेगा, है ना। एक सवाल है कि ये स्ट्रिंग भी तो क्रिएट कर सकता है, ये इंटीजर भी तो क्रिएट कर सकता है, ये इसने आई लिस्ट क्यों क्रिएट किया। हाँ ये सर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं, और प्रॉपर्टी, ये न्यू लिस्ट लिखा हुआ है, ये सेक्शन प्रॉपर्टी में कहाँ है, यहाँ पर है। हम्म। अब यहाँ पे इस पार्ट को हम ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट स्ट्रिंग। आई लिस्ट आई ऑलरेडी लिस्ट, लिखा हुआ है, हाँ। यानी कि जो हम्म। भी यहाँ पर डिफाइन है वो वही क्रिएट करेगा कंट्रोल करने पर। ठीक है, जो ठीक भी है जब ठीक भी है। आप ओपन करोगे और आप पहले यार देख लें, कंट्रोल किए करोगे तो वो क्या क्रिएट करेगा, जो यहाँ पर डिफाइन है वही क्रिएट करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसलिए। ठीक है। और अगर आप असाइन एक्टिविटी में आप कोशिश करोगे तो स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि असाइन तो बहुत सारे काम के लिए यूज होता है, बट इसका हम्म। काम क्या है, सिर्फ आई लिस्ट के लिए। तो यहाँ ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है कि जब भी आप कंट्रोल किए करते हो तो वो यही क्रिएट करेगा जो यहाँ पर डिफाइन है। आई लिस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है। शॉपिंग लिस्ट। और आपको खुद से आता है तो खुद से भी कर सकते हैं। खुद से कैसे करेंगे, ब्राउजर में, सॉरी, ब्राउज फॉर टाइप में जाएंगे, वहां पर हम सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक सर्च करेंगे, उसमें हम आई लिस्ट सर्च कर लेंगे, दैट्स इट, और टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट हो गया लिस्ट। सिंपल था ये वाला, एक्टिविटी को ट्रैक करना है और यूज करना है। ठीक है, अब ये इसलिए है क्योंकि देखो, हम अगर कई बार कोडिंग से हम या प्रोग्रामिंग से हम फैमिलियर नहीं होते हैं, सो ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, ये बाद के फीचर्स हैं। स्टार्टिंग में आई थिंक चिराग आपने एक दिन मेरे से क्वेश्चन किया था कि ना, आपने किया था शायद कि पहले इजी था और अब टफ है शायद थोड़ा सा, नहीं, आकाश ने किया था। ठीक है, तो पहले जब हमने यूआई पर लर्न करना सीखे थे आई थिंक 3 to 4 ईयर बैक। ठीक है, तो उस टाइम पे यूआई पाथ के अंदर कोडिंग बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है, यानी कोडिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता था। ठीक है, बट उसको अब यूआई पाथ ने काफी ज्यादा कम कर दिया है, काफी ज्यादा कम कर दिया है, और हमें कोडिंग कम यूज करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है किसी को, अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो यूआई पाथ ने भी अपने आप को इम्प्रूव किया है। बट अगर हम इसका दूसरी साइड में देखें, ऑन द अदर हैंड, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू 4 या 5 साल पहले की कंपैरिजन। ठीक है, तो फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अब हमें क्या करना है, लिस्ट क्रिएट कर लिया, देन वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो लिस्ट क्या काम की है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंड आइटम टू लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे जो जो लिस्ट हमने क्रिएट की है, तो हमने कौन सी लिस्ट क्रिएट की थी, शॉपिंग लिस्ट करके, एंड वैल्यू, यहाँ पर हम वैल्यू ऐड करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया एबीसी एंड सेव। ठीक है, जितनी वैल्यूज मुझे ऐड करनी है मैं अपेंड आइटम लगा देता हूँ, वैल्यू ऐड होते जाएंगी। ठीक है, एंड अब मुझे प्रिंट करवाना है लॉग मैसेज, तो प्रिंट कैसे करवाते हैं, शॉपिंग लिस्ट एंड रन।
ABC प्रिंट हो गया। सर मतलब जैसे अभी जो लिस्ट और एरे वाला है ये सेक्शन हमारा कलेक्शन का पार्ट जो है, इसमें जब भी हमें वैल्यूज प्रिंट करानी है तो हमें इंडेक्स वैल्यू देनी नेसेसरी है ना इसमें? जैसे आपने शॉपिंग लिस्ट हाँ के आगे लॉग मैसेज में 0 दिया हुआ है, हाँ, इंडेक्स अगर नंबर हम नहीं नहीं दोगे देंगे तो तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि ये बताना पड़ेगा कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, और सभी ठीक है। वैल्यू चाहिए। तो हमें तो क्या सर करना होता है? इसमें एक क्वेश्चन होता है सर, इसमें हमको कैसे पता चला कि हमने 0 पे ABC ही प्रिंट करेगा? क्योंकि अभी हमने स्टोर किए हैं पहली वैल्यू 0 पे, हम्म। सेकंड वैल्यू अच्छा, ऐड करूंगा तो वो फर्स्ट पे चली जाएगी। वो तो मैं फर्स्ट पे यहाँ पे चली गई। हाँ, ओके, तो हमें लिस्ट दोबारा अपेंड लिस्ट दोबारा यूज करना पड़ेगा, राइट? दोबारा करना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ, एक ओके, और 1 के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो ये 1 पे प्रिंट हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे हम एक और नया आइटम ऐड करना चाहते हैं, तो हमने क्या कर दिया, ओके। CCD। सो नया आइटम ऐड हो गया। हाँ जी। जी। तो आप सिंपल समझ लो, जो आइटम पहले आएगा वो पहले ऐड होगा, जो आइटम बाद में आएगा वो उसका वो इंडेक्स बाद बाद का में होगा। जाएगा। ओके, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 प्रिंट करूंगा तो ये CCD को ही प्रिंट करेगा सीसीडी सर। प्रिंट करेगा, ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है, CCD हो गया प्रिंट। क्लियर? कौन सा सिंपल है, ये वाला या पहले वाला? सर ये फिर भी बेस्ट है, थोड़ा पहले वाले में ना हम्म। चीजें ज्यादा हैं, ऐड हम्म। करना, वेरिएबल क्रिएट करना। आई लिस्ट बट वाला सर थोड़ा सिंपल है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना पड़ा, जैसे राइट। आपने न्यू स्ट्रिंग वगैरह लगाया था उसमें। हाँ, हम्म। बट सिंपल चीज से होता क्या है, सिंपल चीज को फॉलो करने से क्या होता है, नुकसान होता है। राइट। टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, यस सर। है या नहीं? ठीक है, बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मेरे को एक नुकसान हुआ है, मैं बताता हूँ क्लियरली मेरे को टेक्नोलॉजी से क्या नुकसान हुआ है। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए हम टेक्नोलॉजी का कम यूज करें, और हम जितना चीजों का प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप कोडिंग के अंदर भी वही करोगे तो कोडिंग आपकी वीक हो जाएगी, लॉजिक स्ट्रांग नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे व्हाट्सअप है या वर्ड डॉक्यूमेंट है या ईमेल है, हम ऑफिस में क्या करते हैं, जब भी ईमेल लिखते हैं तो कहीं भी स्पेलिंग होती है हम उस पर उसको ध्यान नहीं देते, जब भी इसे कहीं रेड एरर आता है हम क्या करते हैं, उसको ऑटो करेक्ट कर लेते हैं, राइट? हम व्हाट्सएप में भी ऑटो करेक्शन ऐड करके रखते हैं, उससे होता क्या है, सर अपना मतलब हम दिमाग बिल्कुल यूज ही नहीं कर पाते इससे यूज इतना। करना बंद कर देते हैं और धीरे हम राइट। स्पेलिंग्स को भूलना शुरू कर देते हैं, राइट? राइट सर। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैं कई बार बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग्स होते हैं वो भी अब याद नहीं रखता। ठीक है, उसका रीजन यही है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का हम यूज करें, ठीक है, हमारे पास है, बट अगर कुछ बनी बनाई चीजें हैं उसका यूज करने से पहले हम खुद से चीजें बना के देखें, उससे हमारे लॉजिक बिल्ड होगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और वो चीजें काफी लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेंगी। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि पहले चीज को बनाओ, फिर आप इजी वाली चीज की तरफ जाओ। ओके। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन जी है सर। ना, ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, ये ऑटो फिक्स। ठीक है, जो अभी चला गया, ये आपको दिखेगा ऑटो फिक्स, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट लिख दोगे ना, तो भी अगर आपको जैसे कुछ क्वेरी है, आप कोई कोड बनाना चाहते हो, यहाँ पे जैसे चैट जीपीटी होता है, आप लिखो यहाँ पे आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी यूज नहीं करनी चाहिए, ये सभी नई नई चीजें, और ये डेफिनेटली हमारे स्किल सेट को नुकसान करेंगे कहीं ना कहीं। ओके, तो लिस्ट क्लियर है, कोई डाउट है लिस्ट के अंदर? नहीं, नॉट येट सर। नो सर। अब यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर यूज कर रहा था लिस्ट आइटम को ऐड करने के लिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी और है, रीड लिस्ट आइटम। क्या जरूरी है हमेशा एक्टिविटी अच्छी होती हो यूज करना? हम यहाँ पे भी रीड कर रहे हैं लॉग मैसेज के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे भी तो हम रीड करके प्रिंट करवा रहे हैं। अब यही काम मुझे एक्टिविटी से करना है, तो मैं कैसे रीड करूंगा? तो मैं पहले यहाँ पे लिस्ट दूंगा, ठीक है, लिस्ट दी, फिर यहाँ पर मैं क्या दूंगा, इंडेक्स नंबर दूंगा,
फिर एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा यहाँ पे कंट्रोल के रिजल्ट, और फिर वापस से लॉग मैसेज दूंगा। ठीक है, तो कौन सा बेटर ऑप्शन है? हमें प्रिंट तो करवाना है रिजल्ट जो इस लिस्ट के अंदर 0 नंबर पे स्टोर है, तो वो हमें प्रिंट करवाना है। बट जब हम एक्टिविटी यूज करें तो हमें एडिशनल वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। बट क्या यहाँ सर पे जरूरत इसका पड़ेगी हमें? हमें यूज क्या है फिर, क्योंकि हम अगर ऊपर वाले में देखें तो ऊपर वाले में देखो लिस्ट के साथ ही हमने इंडेक्स नंबर दे दिया। हाँ राइट। यूज, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो एक्टिविटीज आपके पास है, ये आपको डिसाइड करना है आपको किस में कंफर्टेबल है। ठीक है, आप ऐसे करना चाहते हो या फिर आप 2 स्टेप्स के साथ करना चाहते हो? एक काइंड ऑफ एडिशनल ही एक तरीके से देखा जाए तो ये। एडिशनल है, हम्म। ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं हमें कहाँ कंफर्टेबल है। आपके पास है सब कुछ, बट यूज कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट लिस्ट आइटम। ठीक है, अपडेट लिस्ट आइटम। तो अपडेट यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू ऑलरेडी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीसीडी मैंने ऐड किया है और मैं सीसीडी को चेंज करना चाहता हूँ, सीसीडी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, या कोई और वैल्यू रखना चाहता हूँ, यानी कि इस तरीके से वैल्यू स्टोर है मेरे पास, राइट। यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो मैं एक तरह से इसे अपडेट कर रहा हूँ, राइट। मैं डीडीसी कर देता हूँ, तो मैंने वैल्यू अपडेट कर दी ना। जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू स्टोर थी सीसीडी, उसको चेंज कर दिया डीडीसी के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं अपडेट। सारी वैल्यू चेंज नहीं करी है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अपडेट एक्टिविटी को यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, पहले तो एक बार ओरिजिनल के साथ प्रिंट होगी और फिर हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दूंगा शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया शॉपिंग लिस्ट एंड नई वैल्यू क्या रखना चाहता हूँ मैं, डीडीसी डीडीसी इंडेक्स नंबर 1। 1। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या था, सीसीडी था, और मैं अब यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट करवाने के लिए ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, बस यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये अब प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पे डीडीसी प्रिंट करेगा, बट रिप्लेस करने से पहले जब ओरिजिनल था तब ये प्रिंट क्या करेगा, सीसीडी। सीसीडी। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपको प्रिंट करवा के दिखाएगा ये। पहले पुरानी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, फिर अपडेट करने के बाद नई वैल्यू प्रिंट करवा के देखा है। ठीक है, सीसीडी आया, फिर हमने वैल्यू अपडेट करी, उसका डीडीसी आ गया। क्लियर? सर एक बार दिखाना आपने एक्टिविटी में जो लगाया था यहाँ पे सीसीडी के बाद, जैसे हमने शॉपिंग लिस्ट 1 में पहले किया सीसीडी। हाँ, राइट फिर सर। प्रिंट कर लिया, सीसीडी को प्रिंट कर लिया यहाँ पे ओके, हमने लॉक ओरिजिनल। मैसेज लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर उसके नीचे बाद अपडेट दोबारा कर से दिया। अपडेट कर दिया, वापस उसी नंबर पे डीडीसी, और वापस से फिर प्रिंट करवा दिया। तो इस बार हम ठीक। जब अब प्रिंट करवा रहे हैं तो भी 1 दे रहे हैं, तो ये हमें क्या दे रहा है, डीडीसी, यानी कि वो चेंज हो ठीक। गया, ये बता रहा है पहले सीसीडी था अब डीडीसी हो गया। ओके सर। क्लियर? चलो गुड। जी सर। एक और चीज पढ़ते हैं, डिक्शनरी पढ़ी हमने यस सबने। सर। क्या होता है डिक्शनरी में? सर जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स होते हैं। वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग होते हैं, यानी कि वर्ड एंड मीनिंग हम कह सकते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट राइट। चीजें हैं। वर्ड होना चाहिए और मीनिंग होना चाहिए। वर्ड नहीं है तो मीनिंग। मीनिंग नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा तो वर्ड नहीं होगा, यप। राइट। इन दोनों का पैर होता है, कह सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी ऐसा करना है, हमें एक डिक्शनरी बनानी है। ठीक है, यानी कि हमें मल्टीपल आइटम स्टोर करने हैं, बट इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग स्टोर नहीं करने हैं, राइट। देखो ऐसा भी तो हो सकता है, अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से स्टोर करना चाहते हो वैल्यूज को। किसी का रोल नंबर 11 है और उसका नाम है अनिल, किसी का रोल नंबर 22 है उसका नाम है सुनील, राइट। तो मैं रोल नंबर दूं और मेरे पास स्टूडेंट का नेम आ जाए, इंडेक्स नंबर नहीं देना मुझे, रोल नंबर। अब रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखोगे, यूजर्स पे डिपेंड करता है रोल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, यहां पर डिक्शनरी के अंदर हम बोलेंगे इसे की, और इसको हम बोलेंगे वैल्यू। ठीक है, की एंड वैल्यू।
क्लियर? रोल नंबर को हम कह रहे हैं की, जिसके बिहाफ पे हम सर्च करेंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा नेम, तो इसको हम बोलेंगे वैल्यू। तो यानी कि मैं की दूंगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। देखें, और ये से इसको ऐसे कह सकते हो आप समझने के लिए, वर्ड एंड मीनिंग। आपने वर्ड दिया एंड मीनिंग। चलो क्रिएट करें डिक्शनरी। चलते हैं वेरिएबल में, एंड यहां पर भी हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। यहां पे मेंशन करते हैं इंग्लिश टी। ठीक है, मैंने इंग्लिश टी कर दिया, दैट्स मीन इंग्लिश की डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। अब यहां पर हमें कहीं डिक्शनरी मिल रहा है? नहीं। नहीं। नहीं सर। ठीक है, बट मुझे पता है डिक्शनरी किसका पार्ट है, कलेक्शन का पार्ट है। हमें कहाँ ढूंढना है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक के अंदर। तो ब्राउज फॉर टाइप में जाएंगे, टाइप करें यहाँ पे सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। मिला? कौन सा वाला? जैसे मैंने मेंशन किया सिस्टम डॉट जेनरिक, कौन सा वाला यूज करना है, कोरलिप वाला। ठीक है, कोरलिप में जाएंगे एंड यहाँ पे कहीं डिक्शनरी है, हाँ जी सर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है की एंड वैल्यू। टी की, टी वैल्यू, टी मतलब टाइप, की का टाइप, वैल्यू का टाइप। अब ये डिपेंड करता है कि हम की क्या रखना चाहते हैं, स्ट्रिंग रखना चाहते हैं, इंटीजर रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैलरी है तो इंटीजर होगा, राइट? बट अगर वर्ड है तो स्ट्रिंग ही होगा, और मीनिंग है वो भी स्ट्रिंग ही हो गया, क्योंकि वर्ड एंड मीनिंग दोनों ही टेक्स्ट होंगे। करेक्ट? तो दोनों का टाइप मैंने यहाँ पर, की का टाइप भी मैंने स्ट्रिंग रख दिया और वैल्यू का टाइप भी मैंने स्ट्रिंग रख दिया। क्लियर है ये चीज? सर ठीक है। जैसे आपने अभी रोल नंबर का एग्जांपल लिया था, हम्म, तो उसको हम यहाँ पे इंटीजर रखेंगे या फिर स्ट्रिंग ही रहने देंगे उसमें यहाँ पे? यहाँ पर इंटीजर। अब रूल क्या है, इंटीजर इंटीजर और स्ट्रिंग को डिफाइन करने का रूल क्या है, ऐसी वैल्यू जिसकी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो उसे आप इंटीजर में ही रखो हमेशा। बट रोल नंबर को मैं अगर इंटीजर में रख दूं और स्ट्रिंग में रख दूं तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं रोल नंबर की कोई कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं, तो कोई या फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरीके से रख सकता हूँ, क्योंकि वो एक नंबर है और नंबर को मैं दोनों तरीके से रख सकता हूँ। ठीक है, बट अगर आपको पता है सैलरी है और सैलरी हमेशा कैलकुलेट होगी ही होगी, उस पर कोई ना कोई डिडक्शन, ठीक है, कुछ एड ऑन होगा ही होगा, तो वो हमेशा इंटीजर में ही जाएगी। ठीक है सर, गॉट इट। ऐसा रोल नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं उसको। हाँ, रोल नंबर को कैलकुलेट करने का कोई तर्क नहीं बनता है, राइट? कोई हाँ। लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है उससे सर। कुछ मिलेगा नहीं हमें। स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ओके। ठीक है, तो ये हमने डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया। अब फिर से लगाते हैं असाइन एक्टिविटी। लगाई, और यहां मेंशन करते हैं इंग्लिश डी, और यहां पे मेंशन करेंगे सेम जैसे लिस्ट में हमने डिफाइन किया था, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों करेंगे। तो हम डिक्लेयर कर देते हैं न्यू, सॉरी डिक्लेयर तो हमने यहां कर लिया, अब इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यू डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वैल्यू स्टोर नहीं करते, दो वैल्यू स्टोर करते हैं, एक की स्टोर करते हैं और एक वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट? तो पहला जो ऑप्शन है ये ऑफ स्ट्रिंग, ये की के लिए, कॉमा फिर से स्ट्रिंग लिखोगे आप। ऐसा क्यों? देखो, जब आपने लिस्ट में देखा होगा तो वहां पे सिर्फ एक बार लिस्ट स्ट्रिंग लिखा था, और यहाँ पे डिक्शनरी में देखो दो बार स्ट्रिंग स्ट्रिंग है ना? एक तो सर की का और एक वैल्यू का, एक राइट? वैल्यू का, राइट? तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही सिंटैक्स में देना पड़ेगा। तो न्यू क्यू, न्यू डिक्शनरी, जब लिस्ट डिफाइन कर रहे तो लिस्ट लिखना पड़ रहा था, डिक्शनरी ब्रैकेट ओपन ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, कर दिया डिफाइन। और अगर आपके पास वैल्यू है तो आप यहाँ दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ वैल्यू मैं दे ही देता हूँ, फ्रॉम करली ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, जब भी आप वैल्यू दोगे तो वो आप किस तरीके से दोगे वो मैं बता देता हूँ। जब भी आप डिक्शनरी में वैल्यू देते हो तो आप वैल्यू को इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल एक मैं वो देता हूँ
वर्ड बताता हूँ, ट्रिप। ट्रिप को हम क्या कह सकते हैं? एक्सकर्शन। ठीक है, तो मैं अगर वहां ट्रिप सर्च करूंगा तो मुझे उसका एक सिनोनिम मिल जाएगा, एक्सकर्शन, राइट। और कोई वर्ड लें यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आप इंग्लिश प्रोवाइड करो वर्ड और हिंदी आपको मिल जाएगा, ऐसा भी आप कर सकते हो, राइट। या नहीं? तो वर्ड बताओ बढ़िया सा कुछ, क्या दूं? कुछ भी ले सकते हैं, कुछ हम भी ले किसी भी सकते हैं। फ्रूट्स का नाम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, कुछ भी ले सकते हो, वही मैं पूछ रहा हूँ, कुछ भी, कुछ भी बताओ। सर वैकेशन ले सकते हैं। वैकेशन, ठीक है, वैकेशन ले लेते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ जी, वैकेशन का मतलब? हॉलीडे। हॉलीडे, ठीक है। हाँ सर, जैसे ट्रिप आपने लिया तो उससे सिमिलर हो गया वैकेशन। हाँ, कुछ भी दे सकते हो, वही मैं कह रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश भी दे सकते हो, हिंदी वर्ड भी बता सकते हो, ठीक है। तो डिक्शनरी में आप कुछ भी दे सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बनाना चाहो वैसा कर दो। तो मैंने यहाँ पे, आप देखो, जब भी मैं वर्ड दे रहा हूँ उसको एक पैर में बना रहा हूँ, ठीक है। करली ब्रैकेट, कॉमा, फिर नेक्स्ट पैर, कॉमा, उसके बाद फिर से एक और नेक्स्ट पैर अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं यार, सिंपल सिंपल रख लो, चलो जो नॉर्मल यूज करते हैं, गुड, ठीक है, जी। फाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले जाके, अब देखो करना कैसे, ये पूरा वर्ड्स मैंने हर एक वर्ड को, सॉरी पैर को मैंने करली ब्रैकेट में, अब एक करली ब्रैकेट सबसे आगे लगेगा और एक करली ब्रैकेट सबसे एंड में लगेगा, ठीक है। इस पूरे को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे ले जाकर इसको हटा देते हैं और फ्रॉम के जस्ट बात लगा देते हैं। लगा दिया, ये हमारी डिक्शनरी प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। अब डिक्शनरी प्रिपेयर हो गई यहाँ पे, अब यहाँ पे सर्च करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर जो वर्ड एंटर करूं वो वर्ड का मीनिंग मेरे पास आ जाए, तो ऐसा कैसे मैकेनिज्म बनाए? तो मैं यूजर के थ्रू एंटर करवाऊं, एक इनपुट डायलॉग लगा देता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे वर्ड एंटर करवा, सॉरी एक वर्ड एंटर करवा देता हूँ और यहाँ पर मीनिंग दे देता हूँ, ठीक है। अब यूजर जब एंटर करेगा कोई वैल्यू तो वो वर्ड में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज एंटर एनी वर्ड, ओके। ये इनपुट डायलॉग बॉक्स आएगा स्क्रीन के ऊपर, पॉपअप होगा और ये एक वर्ड शो करेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, क्या करें हम? असाइन सर अगर एक्टिविटी में चलते हैं और अगर ये प्रिंट वर्ड को, कराना है तो हमें लॉक मैसेज लगाना पड़ेगा लेकिन इसके अभी नीचे, राइट? अभी हाँ, प्रिंट करवाने के लिए लॉग मैसेज लगाना पड़ेगा, बट अभी तो पहले हमें, हमने यूजर से वर्ड लिया है, वो क्या पूछना चाहता है, क्या ढूंढना चाहता है इस डिक्शनरी में, राइट। तो हमने यूजर से लिया और यूजर का वर्ड, हम सॉरी जो वैल्यू थी उसको वर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर कर लिया। अब हम पास करेंगे किसमें? डिक्शनरी में, और डिक्शनरी सर्च करके हमें इनपुट देगी, और इनपुट क्या देगी? डिक्शनरी हमें मीनिंग देगी ना, तो हम यहाँ देते हैं मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया मीनिंग, और अब यहाँ पे आते हैं और डिक्शनरी का नाम क्या है हमारी? इंग्लिश इंग्लिश टी। टी, ब्रैकेट ओपन, सिंटैक्स होता है हमेशा की पास करते हैं इसमें, और की क्या है? वर्ड, यूजर ने जो वर्ड दिया वो की हमारा है, हमेशा की ओके। अगर पास करेंगे तो वो वैल्यू हमें दे देगा। वैल्यू क्या है? मीनिंग, ठीक है। हम क्या पास कर रहे हैं? की पास कर रहे हैं। की कहाँ से लेके आ रहे हैं? यूजर एक वैल्यू पास कर रहा है, देखो की है दिख रहा है यहाँ पे, तो हमने क्या किया है? वर्ड को एज ए की ट्रीट किया है, राइट। वर्ड को हमने क्या किया? एज ए की ट्रीट किया है, तो हम यहाँ पर वर्ड पास कर देंगे। तो इस वर्ड से मिलती जुलती जो वैल्यू होगी इस डिक्शनरी के अंदर, वो रिटर्न करके यहाँ पे स्टोर करवा देगा, यानी कि वो वैल्यू रिटर्न कर देगा एज ए मीनिंग के अंदर। सेव करते हैं एंड
मैसेज बॉक्स लगाते हैं एक इस बार। और मीनिंग लिख देते हैं यहाँ पे। सर इनपुट डायलॉग बॉक्स में हम लोग यूज कर सकते हैं लॉग मैसेज का? कहीं भी कर सकते हैं लॉग मैसेज तो यूज, इनपुट नहीं, डायलॉग जैसे से कोई। सपोज जैसे अब हम मैसेज बॉक्स लगा रहे हैं, उसमें पॉपअप आएगा हमारे पास, राइट? हाँ, लॉग कि मैसेज भी यूज हम ये, कर दो। तो लॉग मैसेज में पॉपअप आएगा सर हमारे पास, या कहीं नहीं टाइप करने को बोलेगा वो? नहीं, लॉग मैसेज इनपुट डायलॉग का मतलब है इनपुट लेना। लॉग मैसेज और इनपुट डायलॉग दोनों कहीं से भी लिंक नहीं है, उनका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। लॉग मैसेज सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए है यहाँ पे। इनपुट डायलॉग पॉपअप है जहां पर यूजर का इनपुट लेते हैं, बट लॉग मैसेज का कोई लिंक नहीं है इनपुट डायलॉग। आप मैसेज बॉक्स हटा दो, लॉग मैसेज लगा दो, लॉग मैसेज यहाँ प्रिंट कर देगा, मैसेज बॉक्स प्रिंट पॉपअप ले आएगा, बट इनपुट सो डायलॉग बॉक्स से कोई लिंक नहीं है मैसेज बॉक्स का लॉग मैसेज का। सो इट मीन्स तो फिर इनपुट डायलॉग बॉक्स में तो इसका लॉग मैसेज का कोई मतलब ही नहीं रहा, राइट सर? क्यों? क्यों? इनपुट डायलॉग से, इनपुट डायलॉग का मतलब क्या है? इनपुट डायलॉग का काम क्या है? वो यूजर मतलब से यूजर इनपुट कोई भी लेना। वैल्यू इनपुट करे, उसका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आ जाए। अभी हम क्या डेवलपर्स हैं, राइट? हमारे लिए लॉग मैसेज फ्रूटफुल है, बट अगर किसी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे आप, तो फिर उसके लिए लॉग मैसेज फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर जाके देख नहीं सकता, राइट? राइट। उसके लिए क्या फ्रूटफुल है? मैसेज बॉक्स। इस टर्म में समझोगे तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज बॉक्स ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि उसको स्टूडियो दिखेगा नहीं, राइट? उसको नहीं पता से वो तो रन करेगा एक एप्लीकेशन, उसकी स्क्रीन पे आना चाहिए, तो लॉग मैसेज स्क्रीन पे नहीं आता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर वहां अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो, दैट्स फाइन, करेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रिप, कि ट्रिप का मतलब क्या होता है। ओके, बता दिया। बता दिया, फिर से रन करके देखें और फिर से कुछ और सर्च करें। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे गुड। सर मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है इस चीज में, जैसे आपने अभी बताया था, जैसे इनपुट डायलॉग बॉक्स में हमने मैसेज बॉक्स नीचे लगाया है इसके, राइट? तो हम्म इसमें क्या है, एक पॉपअप आ रहा है हमारे पास, जैसे हम्म गुड का फिर मीनिंग दे रहा है फाइन पॉपअप में। ठीक है, अगर हम मैसेज बॉक्स ना लगा के लॉग मैसेज का यूज करें, तो हम लोग जो वर्ड है वो कहाँ टाइप करेंगे फिर? इनपुट डायलॉग में, इनपुट डायलॉग तो आएगा ही, लॉग मैसेज से कुछ चेंज नहीं होगा। इनपुट डायलॉग यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए है, बट लॉग मैसेज प्रिंट करने के लिए। मैं लगा देता हूँ, इनपुट डायलॉग का कोई फीचर चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही आएगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉग मैसेज पे लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, एंड मैसेज बॉक्स को मैं कमेंट आउट। जी। कोई इंपैक्ट नहीं होगा, आपको रिजल्ट यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। ओके, इनपुट मतलब डायलॉग पॉपअप तो बॉक्स, आएगा ही आएगा सर, राइट? हाँ तो आएगा ही, क्योंकि वो एक अलग एक्टिविटी है, लॉग मैसेज एक अलग एक्टिविटी, वो अपने काम करेगा, लॉग मैसेज अपना काम करेगा। ओके ओके, ठीक है सर, गॉट इट, समझ गया। किसी एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी इंपैक्ट नहीं होगी, जिसका जो काम है वो तो वो हम्म। करेगा ही करेगा। ओके ओके। ठीक है, डिक्शनरी क्लियर? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर है अभी। थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ठीक है, वीडियो देखोगे तो और क्लियर हो जाएगी। अब मुझे डिक्शनरी में जितनी वैल्यूज हैं वो प्रिंट करवानी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या लगा सकते हैं? लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो प्रिंट करवानी है, एरे में जितनी वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है, यानी कि कलेक्शंस के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर की है सब प्रिंट करवानी है। तो क्या यूज करें? लूप। फॉर ईच यूज जी करते सर। हैं। फॉर ईच लूप, हर एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, अब वो लिस्ट के साथ हो या एरे के साथ हो या फिर किसी भी ग्रुप के साथ हो। डिक्शनरी भी एक कलेक्शन या ग्रुप है, लिस्ट भी एक ग्रुप है, राइट? एंड एरे भी एक ग्रुप है, मल्टीपल वैल्यूज दैट्स मीन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर ईच लगा देता हूं मैं।
सर्च करता हूँ, फॉर ईच लगा देता हूँ, लगा दिया। और जहां पर मैं लिस्ट यूज कर रहा था वहां पर मैं चाहूँ तो फॉर ईच लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लास्ट में जाके फॉर ईच लगा सकता हूँ। ये लिस्ट है और यहाँ पर भी मैं फॉर ईच लगा सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अगर लिस्ट में काम करना है मुझे। ठीक है, लिस्ट की सारी वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। याद है हमने लिस्ट में सारी वैल्यू स्टोर करवाई थी इस तरीके से, और जब भी लिस्ट के वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं तो हम कैसे करवाते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। बट इसमें एक ही वैल्यू प्रिंट होती है, राइट। बट मुझे सब वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट का नेम दूंगा, जैसे हमने कल एरे दिया था, दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अपने आप स्ट्रिंग हो गया, और हर एक वैल्यू कहाँ पे जाएगी, करंट टेक्स्ट के पास आएगी। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इस करंट टेक्स्ट को लॉन्ग मैसेज में लगाना है या मैसेज बॉक्स में लगाना है, कहीं भी जहां भी यूज करना है। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे क्या देना है, सिर्फ करंट टेक्स्ट देना है। कॉपी कर लेते हैं, रख देते हैं। ठीक है, ये इस लिस्ट के हर एक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। हो गई हर एक वैल्यू प्रिंट, एक्स वाई जेड ए बी सी 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 डी। सेम डिक्शनरी में भी आ जाते हैं, वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लगा रहे हैं। और यहाँ पे क्या देंगे हम, डिक्शनरी, राइट, डिक्शनरी इंग्लिश। वाला इंग्लिश डी, हाँ जो अब बनाया। यहाँ पर दो वैल्यू हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखें चेंज हो गया, यहाँ पे भी सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट कुछ ऐसे आ गया, दो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, इसका टाइप भी यस। चेंज हो गया। यप। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लॉग मैसेज लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ लॉग मैसेज लगाता हूँ और मैं क्या देता हूँ, करंट क्या है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। ओके, इतना बड़ा वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पूरे को देना पड़ेगा, जो यहाँ पे मिलेगा वही वेरिएबल देना है आपको। कौन सा, ध्यान में रखना है, यहाँ आइटम नेम के अंदर जो वेरिएबल बना हुआ है, अगर करंट टेक्स्ट है तो करंट टेक्स्ट, करंट आइटम है तो करंट आइटम करंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिया करंट की वैल्यू पेयर ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ बना हुआ था, उसको मैंने कॉपी किया एंड रन कर दिया। ठीक है, ये इसलिए पूछा क्योंकि हमने पहले से बनाया हुआ इनपुट डायलॉग वाला, तो ये पहला वाला ऑप्शन भी प्रिंट करेगा और लूप भी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखें जब हमने ट्रिप मेंशन किया था तो एक्सकर्शन उसका प्रिंट हो गया था, बट उसके बाद लूप के थ्रू देखो आप, वर्ड मीनिंग हो गया प्रिंट। यस सर। जी सर, हो ठीक है, गया। सर एक बात और बताइए, हमने इनपुट डायलॉग बॉक्स एक बार लगाया इसलिए उसने वन टाइम पूछा, राइट, हाँ हमसे। ओके, ठीक है सर। और जो सर ट्रिप और एग्जीक्यूशन हुआ है और जो वेकेशन हॉलीडे है, ये फॉर ईच की वजह से हुआ है। हाँ, ये पूरा जो है इसमें की एंड वैल्यू दोनों आ रहा है, ये किसकी हुआ है, हम्म। ये हमारा लूप के थ्रू हुआ है, क्योंकि इसी के अंदर हमने कोड तो सबका ही किया हुआ है ना। हाँ जी। कोड तो तो सारा रन सर होगा, इनपुट डायलॉग भी इसमें आएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर ईच का जो आपने एक्टिविटी लगाई है, तो हम फॉर ईच की एक्टिविटी को सिर्फ हम कलेक्शंस में ही यूज कर सकते हैं या किसी अदर में भी यूज कर सकते हैं? तो कलेक्शन में जैसे एरे है, लिस्ट है और डिक्शनरी है, उन तीनों में यूज कर सकते हैं या किसी अदर उसमें भी यूज जहां हो पे सकता है ग्रुप फिर फॉर ईच का? जहां पे ग्रुप जहां पे मल्टीपल आइटम्स होंगे वहां सब जगह यूज हो सकता है। सब जगह यूज हो सकता है। जहां पे भी कलेक्शंस यानी कि ग्रुप है ना, जहां पे भी ग्रुप की बात करें, मल्टीपल आइटम्स हैं आपके पास, वहां यूज कर हम्म। सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि की प्रिंट करूं सिर्फ। ठीक है, की प्रिंट करूं तो डॉट डिक्शनरी के जस्ट बाद में लगा दूंगा डॉट कीज। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इस बार मैंने यहाँ पे कीज कर दिया, और इसको मुझे खुद से चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग। ठीक है, और रन करते हैं अब।
वर्क देखा इस बार? ट्रिप, वेकेशन यस सर, एंड गुड गुड। उसने कीज Good. कीज टाइप कर दी है, प्रिंट कर दी है, और वैल्यूज टाइप नहीं करी क्योंकि हमने डॉट कीज दिया है ओनली। करेक्ट। और इसका टाइप क्या दे दिया मैंने यहाँ पे? सिंपल, क्योंकि अगर वो की प्रिंट कर रहा है तो वो सिर्फ स्ट्रिंग है, दोनों प्रिंट करता है तो वो अलग चला जाता है, राइट? पिछली बार देखा होगा आपने, यहाँ पे एक अलग था, ठीक है। और अगर मैं वैल्यूज प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट वैल्यू। तो सर डॉट कीज या डॉट वैल्यूज लगा के हम लोग जो ऑटोमेटिकली जो पहले से हमारा था आर्गुमेंट नेम आर्गुमेंट टाइप, तो उससे हम प्रिंट नहीं करा सकते, हमें चेंज करना ही पड़ेगा स्ट्रिंग में इसको। वैल्यूज, सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे भी आपने स्ट्रिंग चेंज ये किया था आर्ग ना। नहीं, नहीं नहीं नहीं, चेंज करना पड़ेगा ना। देखो, वैल्यू एक सिंगल वैल्यू है, राइट? की एक सिंगल वैल्यू है, बट की एंड वैल्यू हम्म, दोनों सिंगल वैल्यू नहीं है, दो वैल्यू लेके आ रहे हो आप। दो वैल्यू जी। कभी भी एक वैल्यू में स्टोर नहीं होती है, ठीक है? तो ओके। इसलिए उसका टाइप डिफरेंट होता है। अगर वो वहां पर वैल्यू नहीं दोगे, की नहीं दोगे, दैट्स मीन आप कंप्लीट डिक्शनरी, पूरा पेयर, कंप्लीट पेयर आप प्रिंट करवा रहे हो, तो फिर वहां पे स्ट्रिंग काम नहीं करेगा। पेयर हमेशा डिक्शनरी में स्टोर होता है, तो उसका टाइप हमेशा डिक्शनरी ही लेगा, लूप भी। ठीक है, तो मैं अगर वैल्यू को करवाता हूँ यहाँ पे एंड रन करता हूँ, ठीक है, वैल्यूज प्रिंट हो गई। ठीक है, और मैं यहाँ हटा देता हूँ वैल्यूज, चेंज हो गया अपने आप, डिक्शनरी बन गया अपने आप, क्योंकि दो वैल्यूज है। अब आपको पता ही है क्या रिजल्ट आएगा, की वैल्यू दोनों प्रिंट होंगे। ये पहले हमें खुद से करना पड़ता था डिफाइन, अब ये खुद से ही चेंज कर लेता है टाइप। तो काफी सारे एफर्ट्स कम हो गए हैं डेवलपर्स के। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें।